तो मुरैना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो का आगाज हुआ। सिंधिया के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई मंत्री रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि हम सब मिलकर देश का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय का कार्य व्यवस्थित कर क्षेत्र में आए हैं। तो मुरैना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो का आगाज हो गया और इस रोड शो के तहत ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस बात की घोषणा की कि अगर इस देश का विकास करना है तो हम सबको एक साथ मिल करके इस देश का विकास करना होगा, यानी कि टीम वर्क के लिए कहा है उन्होंने। और साथ ही साथ मुरैना से इस रोड शो की शुरुआत हुई है। अरे भाई, अंदर किस बात की? मेरा दायित्व था, जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी हमको दी है मंत्रालय संभालने की, वो भी हमें करना है, क्षेत्र का विकास भी करना है। आज नरेंद्र सिंह जी, हम, संध्या राय जी, हम सब लोग एक साथ उपस्थित हैं। एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है, और वो है क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का विकास। तो मुरैना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के रोड शो का आगाज हुआ और इस रोड शो के माध्यम से सिंधिया ने ये संदेश जारी करने की कोशिश की और ये कहा कि अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो ऐसे में टीम को एक साथ आना होगा और एक साथ मिलकर के सभी को काम करना होगा, तभी पीएम नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो सकता है, यानी कि देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में इसी संदेश के साथ इस रोड शो की यात्रा की शुरुआत की गई। तो मुरैना से शुरू हुआ सिंधिया का रोड शो। इस पे अधिक जानकारी के साथ उपेंद्र गौतम संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सिंधिया का जो रोड शो आज से शुरू हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए सुरभि, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्थान पाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो निर्देश किया गया था कि पहले कामकाज को, मंत्रालय को व्यवस्थित करो और उसके बाद में अपने क्षेत्र में जाओ, और इसको लेकर आज पहली बार केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह नगर में आ रहे हैं। आज वह सुबह 8:30 बजे दिल्ली से चले और ठीक 11:30 बजे वो चंबल पुल पर पहुंच चुके थे, जहां अल्लावेली पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों ने उनकी अगवानी की। यहाँ पर हजारों लोगों का समूह था जो एकत्रित हो गया और इनके स्वागत में आतुर था। तब से लेकर लगातार 11:30 बजे से ये स्वागत का दौर चल रहा है। जगह जगह पर होर्डिंग वेडिंग लगाए गए हैं और हजारों कार्यकर्ता फूल मालाओं से पुष्प बरसा कर उनका स्वागत कर रहा है। अभी तक ये मुरैना शहर में आ पाए हैं और इसके बाद ग्वालियर तक पहुंच रहा है। ठीक है, वहीं इस रोड शो के माध्यम से आखिर क्या संदेश जारी करना चाह रहे हैं सिंधिया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो सिंधिया की जो राजनीति की परंपरा है, बहुत चमक की परंपरा है, लोगों को जोड़ने वाली परंपरा है। इसके तहत उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं और काम के साथ लोगों को जोड़ते हैं। इसीलिए वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भिंड जो विधायक सांसद हैं संध्या राय, उनको साथ लेकर आए हैं, माने एकजुटता का भी संदेश दे रहे हैं। वहीं वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों द्वारा उनका जो भव्य स्वागत किया जा रहा है। हजारों तोरण द्वार बनाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहाँ पर महिला, पुरुषों और युवाओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। सुरभि, ठीक है, लेकिन उपेंद्र, जब इस रोड शो की बात की जाती है, रोड शो के माध्यम से क्या आगे की रणनीति बीजेपी को लेकर के कही जा सकती है? क्या ये एक और कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि जनता के बीच में किस तरीके से अपनी पैठ को मजबूत बनाना है? यहाँ सुरभि, ये बात बिल्कुल सही है कि रोड शो के माध्यम से जो जनदर्शन कार्यक्रम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो उसको बिल्कुल जनता के नजदीक जाना चाहते हैं। और आज बिल्कुल इसका दृश्य भी परिलक्षित हुआ कि जब लोगों ने उनके ऊपर फूल पुष्प वर्षा की तो उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी, जबकि प्राय पहले ऐसा देखने में कभी नहीं आया। लेकिन आज तो जब एक कोई भी अदना सा कार्यकर्ता, अदना सा भी समर्थक अगर उनको स्वागतदार कर रहा था तो वो बिल्कुल गर्दन झुकाकर माला स्वीकार कर रहे थे, उनका पुष्प स्वीकार कर रहे थे। और वो लोगों को जोड़ना और लोगों के साथ संपर्क बनाकर ही रहने में विश्वास कर रहे हैं।
इसीलिए मैं आपको बता दूं कि उनके जो पक्के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं सिंधिया के, रघुराज सिंह कंसाना और मनोज पाल यादव द्वारा हजारों की संख्या में उनका एक बड़ा स्वागत अपने अपने स्थानों पर किया गया, जिससे वो अभिभूत है। सुरभि। ठीक उपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।